बिलासपुर के एक छोटे से गांव सराईघाट में एक लड़का रहता था, आकाश। उम्र में 19 साल का, देखने में साधारण, समझ में ठीक ठाक, लेकिन एक बहुत बड़ा दोष था उसमें, आलस्य। घर के लोग कहते, आकाश बेटा है बड़ा ही होनहार, बस काम से करता है इनकार। जब उसके दोस्त सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करने बैठते, तब वो रजाई में घुसे रहता। मां कई बार उठाने जाती, लेकिन हर बार वही जवाब, अभी 10 मिनट और। आकाश की दिनचर्या बहुत ही ढीली ढाली थी। सुबह 9 बजे तक उठता, नाश्ते में मां के हाथ की गरम पूरियां खाता, फिर मोबाइल पर वीडियो देखता, कभी सोशल मीडिया, कभी गेम। दोपहर होते होते थोड़ा पढ़ाई करता, लेकिन मन वहां भी नहीं लगता। उसके पिता रमाशंकर जी एक स्कूल अध्यापक थे। वो दिन रात मेहनत करते और चाहते थे कि आकाश भी कुछ बड़ा करे, लेकिन आकाश की दुनिया बस एक कमरे में बंद थी। एक दिन पिता ने कहा, बेटा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिंदगी हाथ से निकल जाएगी। आकाश मुस्कुराया और बोला, पापा, टेंशन क्यों लेते हैं? एक दिन सब सेट हो जाएगा। रमाशंकर जी का दिल दुखा। उन्होंने आंखों में आंसू लेकर कहा, बेटा, सब कुछ यूं ही सेट नहीं होता, कुछ करना पड़ता है, कुछ बनना पड़ता है। आकाश को सपना था आईएएस बनने का, लेकिन ना योजना थी, ना तैयारी। जब भी कोई उससे पूछता कि क्या तैयारी चल रही है, वो मुस्कुराकर कहता, अरे अभी तो वक्त है यार, साल भर बचा है। दोस्त कहते, तू खुद को धोखा दे रहा है। एक दिन गांव में एक युवा सम्मेलन रखा गया, जिसमें शहर के आईएएस अफसर श्री राजीव रंजन का भाषण होना था। आकाश भी मजबूरी में पिता के कहने पर वहां पहुंचा। राजीव रंजन मंच पर आए और बोले, मैं भी कभी एक आलसी लड़का था, लेकिन जब मैंने अपने आप को आईने में देखा और खुद से पूछा, क्या यही हूं मैं? क्या बस यूं ही जीवन गंवाऊंगा? उस दिन मैंने कसम खाई कि अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौड़ूंगा। उनकी बातें आकाश के दिल में कहीं गहरे उतर गई। वो पहली बार चुप और गंभीर हुआ। सम्मेलन से लौटकर आकाश सीधा अपने कमरे में गया। उस रात उसने मोबाइल को बंद किया, सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया और अपने सभी गेम्स को अनइंस्टॉल कर दिया। उसने डायरी निकाली और लिखा, आज से मैं आकाश नहीं, अगला आईएएस बनूंगा। हर दिन मेरे सपनों का एक कदम होगा। अगली सुबह वो 5 बजे उठ गया। मां हैरान रह गई। पिता को लगा कोई सपना देख रहे हैं, लेकिन ये सपना नहीं, सच्चाई थी। शुरुआत के दिन मुश्किल थे, नींद आती थी, शरीर टूटता था, लेकिन आकाश डटा रहा। वो दिन में 8 घंटे पढ़ाई करने लगा। समाचार पत्र पढ़ता, मोटिवेशनल वीडियोस नहीं, बल्कि यूपीएससी इंटरव्यूज देखता। वो जो भी पढ़ता, उसी को छोटे छोटे कार्ड्स पर लिखता और दीवार पर चिपका देता। उसका कमरा अब मोबाइल और आराम का नहीं, मेहनत और प्रेरणा का मंदिर बन गया था। गांव के लोग कहते, अब जागा है, जब देर हो चुकी है। कुछ दोस्त ताने मारते, अबे ये सब दिखावा है, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। पर एक दोस्त था, रवि, जो शुरू से ही गंभीर था। उसने कहा, भाई, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, फर्क इससे पड़ेगा कि तेरे इरादे क्या कह रहे हैं। आकाश ने एक दिन रवि से कहा, मेरे अंदर आग है यार, अब जलने दो मुझे। आकाश ने दिन रात एक कर दिए। उसने कोचिंग के नोट्स, एनसर्ट, करंट अफेयर्स सब कुछ पूरा कर लिया, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई। घर में पैसों की तंगी थी और अस्पताल का खर्चा भारी था। पिता ने कहा, अगर तू चाहो तो परीक्षा छोड़ दे बेटा, मां की देखभाल जरूरी है। पर मां ने कहा, मैं बीमार हूं, लेकिन तुम मत रुकना। एक दिन मेरी बीमारी को तुम अपनी कामयाबी से हराओगे। आकाश ने मां का हाथ चूमा और पढ़ाई जारी रखी। आखिरकार परीक्षा का दिन आया। आकाश आत्मविश्वास से भरा था। पेपर आसान नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। परीक्षा के बाद वो 2 महीने तक रोज भगवान से प्रार्थना करता,
मेरे आलस्य के पाप को मेरी मेहनत से धो देना। जब रिजल्ट आया, आकाश का नाम टॉप 50 में था। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। वही लोग जो कभी उसे ताना देते थे, अब कह रहे थे, हमारा आकाश अब आकाश जैसा बन गया। आज आकाश एक आईएएस अधिकारी है। वो स्कूलों में जाकर बच्चों को बताता है कि आलस्य सबसे बड़ी बीमारी है और इसका इलाज सिर्फ एक है, अनुशासन और मेहनत। वो हर जगह यही पंक्ति दोहराता है। अगर आप रोज सुबह खुद को जीत लें तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आलस्य से केवल बहाने निकलते हैं, अवसर नहीं। अगर सपनों को हकीकत बनाना है तो नींद से पहले इरादे मजबूत करने पड़ेंगे। सफलता की राह में पहला कदम है अपने आप को बदलना। अगर आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली तो बताइए, क्या आप भी आकाश बनना चाहते हैं?